नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 134वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। नसे गर्भ आंगी सदा वीतरागी, क्षमा शांति भोगी दया दक्ष योगी, न से लोभ ना क्षोभ ना दैन्यवाणा, इहि लक्षणी जानी जे योगी राणा। मराठी भावार्थ ऐकूया। जो खरा योगी असतो त्याला आपल्या शरीराचा अहंकार नसतो, तो सर्व प्रकारच्या आसक्तीपासून मुक्त असतो। तो क्षमाशील शांत स्वभावाचा आणि परोपकारी असतो। त्याला लोभ क्रोध किंवा दैन्य हीनतेची भावना स्पर्श करत नाही। अशा गुणांनी युक्त असणाऱ्यालाच खरा योगीराज म्हणावे आणि योगीराज समजावे। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। सच्चे योगी को अपने शरीर का अहंकार नहीं होता। वह सभी प्रकार के आसक्तियों से मुक्त रहता है। वह क्षमाशील शांत चित्त और दयालु होता है। उसे लालच क्रोध या हीन भावना नहीं होती। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति को ही सच्चा योगीराज समझना चाहिए। आइए विवेचन सुनते हैं। रामदास स्वामी के इस श्लोक में योगी सत्पुरुष और पूर्ण पुरुष के लक्षण बताए हैं। आमतौर पर लोग किसी योगी या सत्पुरुष से मिलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हम अपने मानदंडों के अनुसार ही किसी को योगी संत महात्मा या भगवान मान लेते हैं। हम अक्सर उनकी असली पहचान न करके उनकी बाहरी वेशभूषा, लंबी जटाएं, माथे पर गंध के तिलक, गले में माला, प्रवचन या कीर्तन की शैली, भव्य मठ, विशाल भोज कार्यक्रम, भविष्य बताने की क्षमता, रोग ठीक करने की शक्ति, अलौकिक चमत्कार करने की क्षमता या संकट से उबारने की ताकत देखकर उन्हें संत मान लेते हैं। लेकिन यह किसी अमूल्य रत्न को तौलने के लिए किसी सामान्य तराजू का उपयोग करने जैसा है। अगर किसी के पास ये सब विशेषताएं हैं तो उसे तांत्रिक या चमत्कारी विद्या का ज्ञाता तो समझ सकते हैं, लेकिन उसे संत महात्मा या योगी मानकर उसकी चरण वंदना नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग अधिकतर स्वार्थी होते हैं और सच्चे आध्यात्मिक पद के अधिकारी नहीं होते। असली संत की पहचान कर पाना कठिन होता है, इसलिए अक्सर लोग ठगे जाते हैं। संतों की पहचान केवल संत ही कर सकते हैं। इसलिए हमें समर्थ जैसे सिद्ध महापुरुषों की वाणी को सुनकर ही निष्कर्ष निकालना चाहिए। सत्पुरुष का पहला लक्षण है निरहंकारिता। उसे अपनी योग्यता, महत्ता, शक्ति या सद्गुणों का अहंकार नहीं होना चाहिए। वह कभी भी अपनी महानता का बखान नहीं करना चाहिए, नहीं अपने महत्व को प्रचारित करना चाहिए। उसे अपने सम्मान या प्रतिष्ठा की कोई इच्छा नहीं होती। निंदा या प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अहंकार से मुक्त व्यक्ति ही सच्चा संत होता है। उसके पास घमंड, अहंकार, दर्प या मद नाम की कोई चीज नहीं होती। योगी वितरागी होता है। वह सभी आसक्तियों से मुक्त होता है। अहंकार से मुक्त व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अनासक्त हो जाता है। जब मनुष्य का मैं समाप्त हो जाता है तो मेरा भी समाप्त हो जाता है। उसके लिए भोग विलास या सांसारिक सुख दुख का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। वह भोजन, वस्त्र, रहन सहन आदि के प्रति कोई विशेष आग्रह नहीं रखता। वह धन, वैभव और ऐश्वर्य की कामना से रहित होता है। संत का सच्चा उपभोग क्षमा और शांति है। इसलिए चाहे कोई उसकी निंदा करे, अपमान करे, तिरस्कार करे या कितनी भी विपत्तियां आए, उसका मन शांत रहता है।
उसकी चित्तवृत्ति जलते हुए दीपक की लौ की तरह स्थिर और प्रसन्न रहती है। वह सहनशील होता है लेकिन दुर्बल या लाचार नहीं होता। दुर्बल व्यक्ति मजबूरी में सहन करता है लेकिन संत सहनशीलता को आनंद के रूप में जीता है। उसकी क्षमाशीलता और शांति उसे सच्चे योगी का सुख प्रदान करती है। क्षमा और शांति व्यक्तिगत सद्गुण है। ये आदर्श व्यक्ति जीवन के हैं और वह व्यक्तिगत धर्म व्यष्टि धर्म कहलाता है, लेकिन हम हिंदू लोग इसके ठीक विपरीत व्यवहार करते हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर हम सहनशील, शांत और उदार बने रहते हैं। हिंदू होने के नाते हम पर कई आपत्तियां आई, हमारे न्यायोचित अधिकार छीने गए, हमारे देश के टुकड़े हुए, स्वार्थी और अहंकारी लोगों ने छलपूर्वक अपना लाभ उठाया, फिर भी हम शांत ही बने रहे। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हमारा मन ईर्ष्या से भरा रहता है। हम प्रतिशोध की भावना से कार्य करते हैं। अपने पड़ोसी से मात्र कुछ इंच की जमीन के लिए भी हम वर्षों तक न्यायालय में मुकदमे लड़ते हैं। संत ऐसे नहीं होते। वे व्यक्तिगत लाभ हानि की परवाह नहीं करते और इसलिए वे शांति और क्षमाशील में आनंद अनुभव कर सकते हैं। स्वार्थी मन जो हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है, वह इस शांति का अनुभव कभी नहीं कर सकता। दयालुता और निरंतर जागरूकता ही सत्पुरुष की योग साधना होती है। जीवन में अनेक प्रकार की आपदाओं से पीड़ित लोग भौतिक सुखों को ही अपना सर्वस्व मानकर उनमें लिप्त रहते हैं, लेकिन सत्पुरुषों के हृदय में उनके प्रति दया भाव रहता है। श्री एकनाथ महाराज का उदाहरण देखें। गर्मी के मौसम में उन्होंने एक प्यासे गधे को देखा और उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने काशी से रामेश्वर ले जाने के लिए संकल्पित गंगा जल को उस प्यासे गधे के मुख में डाल दिया। क्या हम ऐसा कर सकते थे? शायद नहीं। सत्पुरुषों की करुणा पूर्णतः निस्वार्थ और व्यापक होती है। जिस प्रकार किसी आपत्तिग्रस्त परिजन के प्रति हम संवेदनशील होते हैं, वैसे ही संतों का हृदय संपूर्ण जीव जगत के प्रति संवेदनशील रहता है। सत्पुरुष सदैव जागरूक और सतर्क रहता है। वह आवश्यक कार्य को उचित समय पर और सही ढंग से करता ही है। समर्थ रामदास स्वामी ने इस जागरूकता दक्षता पर विशेष बल दिया है। मनुष्य का जीवन एक यात्रा के समान है और इस यात्रा में यात्री को सतर्क रहना आवश्यक है, अन्यथा वह लुट जाएगा, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकेगा। लापरवाही, ढिलाई और आलस से कोई गुण नहीं है। सत्पुरुष कभी भी भीतर से आलसी या लापरवाह नहीं होता। कुछ लोग अपने आलस्य को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं और कहते हैं जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा। यह एक प्रकार की धूर्तता है। हम फिल्म या नाटक देखने के लिए घंटों लाइन में खड़े रह सकते हैं, सिर्फ एक शो देखने के लिए लंबी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जब किसी धार्मिक यात्रा की बात आती है तो कह देते हैं भगवान की इच्छा होगी तो चले जाएंगे। यह एक प्रकार की कपटता है। सत्पुरुष अपने कर्तव्य को बोझ नहीं समझता। वह शारीरिक श्रम से नहीं घबराता। वह परमार्थ के लिए सदा जागरूक रहता है। वह आवश्यक कार्य को भी कभी टालता नहीं और उन्हें पूरे मन से करता है। सत्पुरुष लोभ मुक्त निर्लोभी होता है। वैराग्य का यही प्रत्यक्ष स्वरूप है। हृदय में आसक्ति नहीं होती, उसमें लोभ का कोई स्थान नहीं होता। वह उपाधियों, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने की इच्छा नहीं रखता। संग्रह करने की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती। जो वितरागी, राग द्वेष से मुक्त और निर्लोभी होता है, वह स्वाभाविक रूप से निश्चिंत रहता है। इसी कारण उसके भीतर किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। जिसे किसी चीज की परवाह नहीं, वो वास्तव में फकीर होता है। संत इसी अर्थ में सच्चे फकीर होते हैं। जिसके हृदय में स्वार्थ नहीं होता, अहंकार नहीं होता, जिसे किसी भी वस्तु की लालसा नहीं होती, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी होती हैं, उसे किसी भी प्रकार की अशांति का कारण नहीं रहता। ज्ञानेश्वर महाराज का जीवन इस दृष्टि से एक आदर्श है।
समाज ने उनके साथ अनेक प्रकार के अत्याचार किए, फिर भी वे कभी विचलित नहीं हुए। वे क्रोध, रोष, भय या व्याकुलता से पूरी तरह मुक्त थे। समाज से इतनी पीड़ा सहने के बाद भी उनके हृदय में लोक कल्याण की भावना कभी कम नहीं हुई। उन्होंने लोगों पर ऐसी आत्मीय ममता लुटाई कि प्रेममयी माता भी उसके आगे लज्जित हो जाए। जन्मदात्री मां भी इतना प्रेम नहीं कर सकती। थोड़ा स्वभाव में अंतर हो सकता है, लेकिन संत सभी ऐसे ही होते हैं। लेकिन हम लोग तो छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाते हैं। जरा सी बात पर हम बेचैन हो उठते हैं, हमारा क्रोध अनियंत्रित हो जाता है, हम प्रतिशोध की भावना से जलने लगते हैं, हमारे मुख से कटु शब्दों की वर्षा होने लगती है। परंतु संत अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत और प्रसन्न रहते हैं। भगवान का अक्षोभ्य अविचलित नाम उन पर पूर्ण रूप से शोभता है। संतों में दया, क्षमा, शांति सत्व गुण का परिणाम है। इसमें कोई विवशता, लाचारी, हीनता नहीं होती। वे संतोषी होते हैं, वे बिना किसी मांग के रहते हैं, कभी कभी भिक्षा भी मांगते हैं, परंतु वे दीनहीन भिखारी नहीं होते, बल्कि आत्मतृप्त होने के कारण ईश्वरीय प्रेम में रंगे होते हैं और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास के कारण उनमें एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास दिखाई देता है। वे आत्मानंद में मग्न रहते हैं, संसार के बंधन उन्हें खींच नहीं सकते। कबीरदास का एक प्रसिद्ध पद है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। संत दीनहीन नहीं होते, नहीं असहाय होते हैं, क्योंकि वे किसी भी दृष्टि से परतंत्र नहीं होते। वे पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। उनका जीवन किसी के अधीन नहीं होता। उनके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह सब भगवान की प्रेरणा से होता है। इसलिए समर्थ रामदास स्वयं कहते हैं, आमी काय कुणाचे खातो रे, तो राम म्हाला देतो रे। यह आत्मविश्वास साधारण नहीं है। समर्थ रामदास ने सत्पुरुषों के गुणों को बताते हुए योगी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इस श्लोक या अन्यत्र कहीं भी उन्होंने आज के समय में प्रचलित कुंडलिनी जागरण, सिद्धियों या चमत्कारों का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने अंतःकरण की महान अवस्था को ही अनेक सद्गुणों के माध्यम से समझाते हुए कहा कि इन्हीं गुणों से संत या योगी की पहचान होनी चाहिए, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।